ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादिमा कर मंगल कर ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुकान के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। पृष्ठ क्रमांक 72। इसके पहले अपन ने 4 प्रकार की इच्छाओं पर चर्चा की थी। उन इच्छाओं का भाव मोक्ष सुख से ही होता है। मोक्ष का सुख मिल जाए। मोक्ष का सुख माने अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख माने आत्मा का सुख, तभी इच्छाओं का भाव होता है। अब अपन देखो इसमें क्या कहते हैं टोटल। अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। ठीक है। जिन जीवों को अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जिन जीवों को दुख से छूटना हो वो इच्छा दूर करने का उपाय करो। और मिथ्या दृष्टि जीव को क्या लगता है? जिन जीवों को दुख से छूटना हो वो पैसा कमाओ। ख्याल में आया कि नहीं आया? परिग्रह इकट्ठा करो, बड़े बड़े मकान दुकान बनवाओ, दौलत शोहरत इकट्ठी करो। ख्याल में आया ना? तो बस ये कितना उल्टा है। उपाय है इच्छा का अभाव करना, और हमें लगता है परिग्रह इकट्ठा करना। ये हमें सुखी होने का परिग्रह। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो गहराई से विचार करना, हम कितना उल्टा उल्टा पकड़ते हैं। जैसे किसी से कह दिया जाए ना, बोल भी दिया जाता है कि अगर धर्म करना है तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए। ये बात बोला, हाँ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। अब ये ठीक में इसको आत्मा की कितनी भूख है उसमें, उस शरीर को ठीक रखने की कितनी भूख है आत्मा के नाम पे। जैसा हम शरीर को इसलिए ठीक रखना चाहते हैं कि हम अपना धर्म नहीं रखें। तो प्रश्न है, जब ठीक रहता है तब कितना करते हो? ख्याल में है कि नहीं आया? पकड़ में आई बात है? बीमार पड़ गए, अरे पंडित साहब आपको क्या बताएं, हम तो सही बताएं स्वस्थ रहे, तुम तो धर्म ही धर्म करें। और अपनी तो अपन को और कुछ नहीं, शरीर से अपन को कोई वो वाली बात नहीं है, दिखावटी बनावटी वाला बात नहीं है, भोगों की बात नहीं है। मुझे तो शरीर स्वस्थ रहे तो बस धर्म ध्यान में लगना है। तो जब स्वस्थ रहता है तब कितना लगते हो कि किसको ठग रहे हो? लेकिन भारत में हर चीज़ धर्म के नाम पर ठोकी जाती है। कोई इतना ईमानदार नहीं है कि मुझे शरीर से प्रेम है और मैं शरीर को स्वस्थ रखना चाहता हूँ, मुझे बहुत दिक्कत होती है। उसको भी काय के नाम पर रोटी काय को खिला रहे शरीर के लिए, अब आत्मा के लिए। अरे भाई, जिन्हें आत्मा की खबर होती है वे ऐसी बातें ही नहीं बताते, वे तो जानते हैं सब, उसमें क्या किसी को बताना। तो जब किसी ने कहा कि धर्म करने के लिए भी शरीर स्वस्थ होना चाहिए, तो धर्म तो एक तरफ रह जाता है, लेकिन शरीर स्वस्थ की चिंता सताने लगती है। बात देखो, आज तो प्रवचन में भी आया था कि शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। ख्याल में है कि नहीं है? अरे जिन्हें सम्यक दर्शन चाहिए उन्हें शुद्ध भोजन करना चाहिए। आज प्रवचन में आया था शुद्ध भोजन करना चाहिए। कहाँ चला गया बल? शुद्ध पंडित जी ने लिया। शुद्ध भोजन के बिना जैसा खाओगे अन्न, हाँ, तो जैनियों का तो बहुत ईमानदार हो जाना चाहिए था। इतना शुद्ध खाते हैं, छल कपट मायाचार निकल जाना चाहिए था। निकलता है किसी का? है
और वे जापानी वगैरह क्या क्या खाते हैं, लेकिन उनकी सरलता देखने लायक होती है। क्या कहा? उनकी सरलता, उनकी नैतिकता, उनकी ईमानदारी। अगर तुम्हारा 20,000 का पर्स भरा हुआ उनकी दुकान पर है, चुपचाप आओ, आप ले जाइए, कोई ट्रेन में वहीं का वहीं कुछ भी हो, ख्याल में आया कि नहीं आया? यहाँ तुम अभी 10 रुपये डाल के देखो तो कहाँ हुआ जैसा न वैसा मन। ठीक है, वो भी एक है, युक्ति है, उसका भी एक उपयोग है, लेकिन हम अपने को इन चीज़ों से पता ही नहीं चलता कि क्या करते रहते हैं, तो हम वो बात तो छोड़ देते हैं जिसके लिए कही गई थी। ख्याल में उदाहरण पकड़ लेते हैं, सिद्धांत छोड़ देते हैं। ख्याल में है ना? मंदिर आए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, धर्म नहीं होता, रोज मंदिर जाने लगे। लेकिन भैया साथ में क्या बोला था वो तो बता दो, वो तो साफ हो ही जाएगा। अरे कैसी बातें करते हैं, स्वाध्याय के बिना, प्रवचन के बिना। और ठीक है, हम तो रोज प्रवचन में, अरे भाई ये सब चीजें तुम पकड़ते नहीं गहराई से, तो बहुत बाहरी कारण है। अंतरंग कारण तो स्वयं का अपना अपना विचार है। कल लिया था ना, उथले विचारों से धर्म नहीं होता, श्रद्धा नहीं पलटती। ये सब उथले विचार हैं। कभी बैराग आ गया, कभी संसार साल लगने लग गया, कभी बैठ के धर्म ध्यान कर लिया महीनों में, कभी फिर दत्त विचार कर लिया, धड़क प्रतिकूलता आई तो संसार में कुछ नहीं रखा, रे भैया आत्मा में सुख है। ऐसी 2-4 बातें, 2-4-10 विचार पकड़ रखे हैं। और जब है अपने मन का नहीं, अरे जो होना है वो तो निश्चित है, सर्वज्ञ केवल ज्ञानी ने गाया है, और अपन क्या कर सकते, क्रमबद्ध में सब आया होगा। ये सब कहाँ से, क्या है ये सब? इन बातों का मतलब भी पता है? क्या बात करते हो पंडित जी, हमें सब पता है इन बातों का। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है, कार्तिकेय ने जो जो होशी भीतर हमने देखी, जिन्हें भगवान ने जो देखा, भरोसा है कि आज के लिए बोल रहे हो है, ये शरीर वैसा ही परिणमन करेगा जैसा होना होगा। भरोसा है कि हम जैसा परिणमन कराएंगे वैसा करेगा। क्या बात करते हो, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेगा है? कैसे करेगा? दुकान कौन चलाएगा? चलाएंगे, जैसी चलाएंगे तो। ये अंदर सब अहंकार, कर्तृत्व, देखो भाई, कर्तृत्व को छोड़े बिना ज्ञायक भाव को प्राप्त नहीं कर सकते। और ज्ञायक भाव को प्राप्त करना हो तो कर्तृत्व छोड़ना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। कर्तापन हटाना पड़ेगा। मैं कर्ता धर्ता नहीं हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, तब ज्ञायक मिलेगा। जो अपने को कर्ता धर्ता मानेगा उसे रागी द्वेषी आत्मा मिलेगा। क्या कहा मैंने? जो अपने को कर्ता धर्ता मानेगा उसे निर्मल आत्मा नहीं मिलेगा, उसे रागी द्वेषी आत्मा मिलेगा। जो अपने को ज्ञाता मानेगा उसे शुद्ध ज्ञायक भाव मिलेगा। बोलो क्या चाहिए? शुद्ध ज्ञायक भाव चाहिए। किसको नहीं चाहिए? सोना 24 कैरेट चाहिए कि 22 कैरेट के 18 कैरेट? शायद इसे क्या होता है, 24 के पैसे देने पड़ेंगे भाई, है? पैसा दिखाता है 16 कैरेट के, और कहता है 24 कैरेट मिलेगा, हमारा 24 कैरेट। वो कहता है सुन शांति रख, सोना कितने रुपए किलो है? मैंने तोला, हिसाब 50,000। कितने तोला लिया तूने? हिसाब 2 तोला। कितने पैसे दिए तूने? हिसाब 80,000 रुपये। तो ये 20,000 तेरा बाप देगा। अगर 24 कैरेट चाहिए ला 1 लाख रुपए। ख्याल में है कि नहीं है? वो पड़ोसी तो दे रहा है वो 80,000 में, ये तो भाई 18 कैरेट दे रहा है। अब तुझे जब खुश होना है मुफ्त का, तो हम भी कह देते हैं यार 24 कैरेट है। ऐसे तो होता है ना। ज्वेलर्स क्या करते हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा ठगी का धंधा। क्यों? कि अब तुम हल्ला मचाओगे तो वो कह देते 22 कैरेट है, 22 कैरेट, जाओ 22 कैरेट है, नपवा लो, जहाँ नपवाना। तो तुम नपवा के आओगे, तुम कहोगे 18 कैरेट है। तो हमने कब कहा कि नहीं? आपने कहा था, तो तुम मान नहीं रहे थे। तुम्हें नहीं पता 22 कैरेट इतनी रेट में आएगा क्या? ऐसे ही क्या चाहिए? मोक्ष। क्या चाहिए? सम्यक दर्शन। पता भी है कैसे मिलता है? हाँ बताए,
देव साधु की सच्ची श्रद्धा करने से मिलता है। तो अभी तक हुई नहीं, कब करोगे? मरने को हो गए, अभी तक श्रद्धा ही नहीं हो पाई। अब जब श्रद्धा ही नहीं हो पाई तो अनुभव कहाँ से करोगे? ख्याल में है कि इतना ही भरोसा नहीं आया भगवान पे कि तुमने जो जो देखा है वही होना है, मैं क्यों उस माथे सिर पे बांध लेके घूमूं? इतना भरोसा आया, रोज खड़े होते हो भगवान के साथ है। सोचते तो है अभी अभी आ रहा हूँ मैं, अभी अभी आ रहा हूँ है ना घर से। तो आज रात में अभी बिल्कुल निचले पैर में उठने के पहले 7 बजे तक मैं सिमंदर भगवान के दर्शन कर रहा था। तो स्वप्न में सिमंदर भगवान का ऐसा समुद्र लगा, वहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं और वीर सागर थी ख्याल में। और देख रहे, मैंने कहा देखो भाई साहब, गुरुदेव ने जैसे सोनगढ़ में सिमंदर भगवान महाराज का चेहरा ही वैसे ही है, ऐसा लगता देख के बनवाया हो। ठीक है कि नहीं? तो देख रहा था, बैठे बैठे देख रहा था, दर्शन हो रहा है, समुद्र है, बैठा हूँ, आसमान में मंदिर है, सब देख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? हो गया सब दर्शन, हो गया। मैं तो आज धन्नो, क्या है ये सब, क्या होता है? कभी कोई कल्पना घूम जाती, कभी कोई घूम जाती है, ये सब एक है इन बातों। जिसकी गहराई में घुसे, ख्याल में है ना, स्वप्न तो सासे जागो चेतन कहाँ पड़े सुनते। बातें बड़ी बड़ी करने से बड़ी नहीं हो जाती, मोक्ष की बातें चल रही है, समझ? बिल्कुल छोटी मोटी बातें नहीं चलती। काय की बात चलती? स्वर्ग तो 2 कौड़ी का है, स्वर्ग जाना किसे? और अंदर पूछो तो 1 रुपए का स्वर्ग जाने तक का काम नहीं चल रहा, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। क्या कह रहा हूँ क्यों कि कैसी बातें करते हम, स्वर्ग क्यों नहीं जाएंगे? अरे भाई अंदर जाके देखो, छल कपट मायाचार, पैसा पैसा, परिग्रह परिग्रह, परिग्रह में सुख और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए, तो ऐसी भावना नरक ले जाती कि स्वर्ग ले जाती। बहु आरम परिग्रह का फल नरक है, इसमें क्या सोच रहा? और मान बढ़ जाए, मान कसाय कहाँ ले जाती है अरविंद जी? नरक। मायाचारी कहाँ ले जाती है? पढ़ते नहीं थे बचपन में कि हाथी कितनी लंबी सूंड क्यों हुई? कि साहब ये मानी था ना, नाक के लिए मरता था, तो ले तुझे नाक चाहिए ना, लंबी नाक ले, तेरी लंबी ला। ये पढ़ते थे बचपन में, ख्याल में है कि नहीं है? हाँ भाई, बातें बड़ी करने से कुछ नहीं होता। अब ये चलेगा प्रकट मोक्ष सुख, हाँ साहब, क्या ये सम्य दर्शन के बिना नहीं मिलता, सम्य दर्शन पहले चाहिए। अरे चाहे वो समय तो बाद में देखेंगे, पहले कोई सा तो हो जाए। हाँ, इच्छा में दुख नहीं मानता, कम ज्यादा तो छोड़ो, अभी कम ज्यादा की बात तो बात की है, ये दुख तो लगे पहले। कहाँ दुख लगता है? इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, धड़ल्ले से दुख लग रहा, कोई तकलीफ हो रही, अभी सिर में दर्द हो जाए तकलीफ होगी, सिर में दर्द हो जाए हाँ तकलीफ होगी, हाँ साहब होगी, पेट में दर्द हो जाए तकलीफ होगी। लेकिन इच्छाएं धड़ल्ले से एक पे एक पैदा ही होती चली जा रही, खत्म ही नहीं हो रही, दुख लग रहा? नहीं लग रहा? जब तक नहीं लगे तब तक इसके आगे नहीं पढ़ना, आगे पढ़ो। कई ऐसे महान लोग होते हैं, वे आगे पढ़ने लगते हैं, ये पंडित तो बकवास कर रहे हैं, आगे पढ़ते हैं, जैसे बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, बहुत होशियार है, मैं तो कई देखता हूँ आगे पढ़ते हैं। मतलब वो सामने वाला मूर्ख है जो ऊपर बैठा रखा है, जो होशियार है, आगे पढ़ेंगे आगे, ख्याल में है। अरे भाई आगे पीछे से क्या है, 10 बार पढ़ लो, उससे क्या होता है? 100 बार पढ़ लो मेरी तरफ से, मैं पढ़ा देता हूँ, तो क्या होना इनसे? मोक्ष मार्ग का कितने बार पढ़ लिया, जिन प्रकरण कितने बार पढ़ गए होंगे, भगवान जाने कितनी बार पढ़ लिए होंगे, इनसे क्या होता है इन सब चीजों से? अंतरंग में पहले दुख तो लगना चाहिए। युधिष्ठिर वाली कहानी सुनाता हूं ना मैं। युधिष्ठिर, सभी पांडव सभी कौरव पढ़ रहे हैं, द्रोणाचार्य पढ़ा रहे हैं, सत्य बोलना चाहिए। पहला वाक्य, पहला लेसन सत्य वाला लेसन था, सत्य बोलना चाहिए। कल याद करके आना, युधिष्ठिर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ब्रिलियंट। युधिष्ठिर बस याद करके नहीं आए, बाकी सब याद कर लाए।
द्रोणाचार्य ने कहा कोई बात नहीं, सो गया होगा, आज लापरवाही हो गई होगी, नहीं आया। अगले दिन युधिष्ठिर कल लाना भैया है। हाँ, फिर हो गया। अरे क्या हो रहा, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, एकदम द्रोणाचार्य को थोड़ा सा खींच आई, गुस्सा है। क्या बात है युधिष्ठिर भैया, आप तो सबसे ज्यादा होशियार हो, तुम याद करके क्यों नहीं आए? कहे महाराज ऐसा याद करना हो तो 1 सेकंड का काम नहीं, जिस दिन पढ़ाया था उसी दिन याद हो गया ख्याल में। लेकिन ये सत्य बोलना चाहिए, जीवन में आएगा तब तो बताऊंगा कि याद हो गया। ख्याल में आए ना, मैं जब तक नहीं बताऊंगा, जब तक मैं सत्य बोलने का पक्का निर्णय नहीं कर लूंगा और अभ्यास नहीं कर लूंगा। 8 दिन बाद याद हुआ, तब से कहते दुष्ट ने कभी झूठ नहीं बोला। समझ में है, गजब गजब की बात है। ऐसा होना चाहिए। शास्त्रों को पढ़ने से क्या होता है भाई? देखो, कुंद कुंद भगवान स्वयं कह रहे हैं, कोई दूसरा तो नहीं कह रहा। कुंद कुंद कह रहे हैं कि मैंने तो समय सार 6 गाथा में पूरा कर दिया, 7 भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर समझदार हो तो 6 में ही निकल लो। फिर भी कुंद कुंद आचार्य देव नहीं माने तो चलो भैया 12 में पूरा, अब जाओ। लेकिन तुम्हें मानना ही नहीं था तो पढ़ते रहो, उसमें क्या है। फिर कोई ऐसा प्रश्न करे कि उन्होंने इतनी गाथाएं क्यों लिखी, मेरे उसके लिए जवाब वे बैठ के करते क्या? आत्मा में जितनी देर रमते थे रम जाते थे, बाहर निकल के क्या करते? शास्त्र लिखते, वो तो कोई उपाय है नहीं। ज्ञानी ध्यानी तपोरखता तपस्वी सा प्रशस्यते। ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं मुनिराज, वे तपस्वी कहलाते हैं। तो मुनिराज जब बाहर आते हैं तो या तो शारीरिक क्रियाएं भोजन आदि में, अथवा फिर जो बचता है वो सब लिखने में, पढ़ने में, इससे ज्यादा उनको कोई काम है नहीं। आचार्य कुंद कुंद देव की उम्र कितनी थी? कितनी उम्र थी? 99 वर्ष। ख्याल में है ना, 99 वर्ष रहे आचार्य कुंद कुंद देव, 99 ईयर्स ओल्ड। तो क्या करते इतने साल? उसको दीक्षा तो बहुत जल्दी ले ली थी। उनने तो बहुत ग्रंथ लिखे, 84 पहाड़ लिखे। हमारे पास तो बहुत कम उपलब्ध है, 11 पहाड़ी उपलब्ध है, उन्होंने 84 लिखे, 84। ख्याल में है ना। तो अरे भाई उनको तो क्या है, तो लिखते रहेंगे, जिसमें अपने ढूंढते हैं, कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी किसी रूप में। तुम्हें थोड़ी इतना उलझना है। नहीं समझ में आया? मैं तो अपनी दुकान पे भाई बैठा हूँ, दिन भर बैठता हूँ, है मेरी इलेक्ट्रिकल की दुकान है मान लो, तो भाई मैं तो इलेक्ट्रिकल के 50 आइटम रखूँगा। अरे दिया है मेरी दुकान, बोले केबल ही बेचो। केबल क्यों बेचूँ? तुम केबल बेचते, तुम मुझे केबल दे दो, बात करना ही। केबल कैसे बेचूँ भाई? मैं जब यहाँ बैठा ही हूँ, ड्यूटी बजानी है, तो मैं तो सब तरह के ग्राहक देखूंगा, मुझे क्या दिक्कत है? ऐसे ही आचार्य भगवंतों को तो सब तरह की बातें लिखनी है। उनका क्या है भाई, बैठे बैठे क्या करें? तुम ऐसा थोड़ी तुम्हें सब बातों के पीछे पड़ना है, उन्होंने लिखी क्यों? अरे वे तो कुल गोत्र से लेकर करना ने चढ़ना ने सब लिखेंगे, तुम्हें इससे कोई मतलब है? तुम्हें ये अरे सब उन्होंने लिखी क्यों? अरे कोई प्रश्न ही नहीं है कि लिखी क्यों। ये प्रश्न ही गलत है कि लिखी क्यों। इतनी सारी जिनवाणी क्यों लिखी, ये प्रश्न ही गलत है। तुम्हारे सिर पर रखने के लिए थोड़ी लिखी है, तुम पढ़ो इसको। नहीं समझ में आया? तुम तो जहां तुम्हारा उपयोग आत्मा में चला जाए वहां से पढ़ो, कोई बात नहीं। हमने तो सब लिखा, उसमें क्या, तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए। ख्याल में है कि नहीं आया है? बोलो जिसको जहां से। इसलिए पहले नंबर पर निर्णय करो, इच्छा दुख रूप है इच्छा दुख रूप? देवेंद्र जी दुख रूप है? दुख रूप नहीं लग रही? जैन साहब नहीं लग रही ना? तो इसको लगाओ, विचार करो। और लगने से भी नहीं लगेगी, कहने से भी नहीं लगेगी, पढ़ाने से भी नहीं लगेगी, गहरे तत्व विचार से लगेगी। कि देखो बड़े से बड़े मकान में कितने दिन सुख, देखो संसार का सुख कैसा है, दूर रहता है तो सुख दिखता है, मिलते ही तो उसमें सुख खत्म हो जाता है। ऐसा सुख क्या काम है? दूर से एक मकान खरीदा, रजिस्ट्री कराई, रंग रोगन चल रहा है, मन में सोचा इसमें बहुत मजा आएगा, ये अब तो बहुत मजा आएगा। वो मजा कितने दिन रहता है? उसमें घुसते ही 2-4 दिन रहते ही सब भूल भाल जाते। आपको पता, जिनकी कोठियों को देख के तुम परेशान होते हो, उनको अपनी कोठी दिखाई नहीं देती।
उनसे कहो यार आ गई थी, वो कहते अच्छा हमारी कोटी बड़ी है क्या, तो खुद देखने लगती ख्याल में आएगी। क्यों कि उनकी नज़र अब उस पर है ही नहीं। अगर उनकी 200 गज की है तो 400 गज वाले की दिखती है, 400 गज वाले को 800 गज की दिखती है, और अगर उसमें 800 गज खत्म ही हो गया तो वो एरिया की नहीं फिर किसी और एरिया की दिखती है। ख्याल में है ना, क्या करोगे? तो क्या करिए, कैसा सिस्टम है? इसका मतलब ये बेकार सिस्टम है, ये तो पागलपन है। इसलिए पागलपन बिल्कुल नहीं करना अपने जीवन में। जो है जैसा है, जहां है संतुष्ट है, खुश है, आनंद में। देखो भाई, साधु का जीवन और गृहस्थ के जीवन में अंतर यही तो है, गृहस्थ भविष्य की प्लान करता है और साधु का भविष्य नहीं है। क्या कहा मैंने? गृहस्थ बच्चों की चिंता, भविष्य की चिंता, घर परिवार की चिंता, सबकी चिंता। साधु कोई चिंता ही नहीं है, कल रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी भी चिंता नहीं, इसलिए वो साधु है। ख्याल में है कि नहीं से वो आनंद में है। और मजेदार बात यह है कि साधु का भी जो परिणमन है वो निश्चित है और तुम्हारा भी, चाहे तुम कितनी चिंता करो। उसको चिंता नहीं करने पर भी रोटी मिलती है ना, और हम रात और दिन चिंता करते हैं हमें रोटी नहीं मिलती। हाँ नहीं मिलती ना, दुकान में फंसे हुए रोटी नहीं खा पा रहे, क्या कर सकते? इसमें क्या है भैया? विचार करो, बहुत विचार करो। इच्छा दुख रूप है, पहले इच्छा दुख रूप लगनी ही चाहिए। जब तक इच्छा दुख रूप नहीं लगे तब तक झूठी है बात। हमने इच्छाओं में भी भेद कर रखे हैं, बहुत गलत बात। मंदिर बनवाने की इच्छा है, मुकेश जी मंदिर बनवाओगे एक आध, मंदिर बनवाने की इच्छा है, दुख रूप लगती है, ये तो सब बहुत अच्छी इच्छा है, इच्छा में भेद कर दो। दान देने की इच्छा है, ये तो अच्छी इच्छा है। ऐसा भेद इच्छाओं का किसी भी शास्त्र में किया गया हो, लेके आओ कि नहीं। जब हमने एक शास्त्र देखा था उसमें था वो मिथ्या दृष्टियों का होगा। ख्याल में आएगी ना, सम्यक दृष्टि का होगा तो वो कहेगा इच्छा कोई सी भी हो, चाहे पुण्य की हो चाहे पाप की हो, चाहे शिखर जी जाने की हो चाहे मनाली जाने की हो, सब दुख रूप है। ऐसे मत कहो पंडित बहुत दुख होता, कांटे से लग जाते। कई लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति होते ना, ऐसे सेंटेंस सुनिए तो उनकी छाती में सांप लौटने लगते हैं, उनको लगता है तुम मरवा देगा बिल्कुल। हाँ, और इसके प्रवचन में बैठे तो नरक और चले जाएंगे। जैन साहब तुम कह रहे थे ना मेरा प्रवचन क्यों अच्छा नहीं लगता लोगों को, कई लोगों को डर लगता है इसके प्रवचन में ज्यादा दिन बैठेंगे तो नरक की टिकट दे देगा ही। हमने स्वर्ग की ले रखी समझ में आया ना, ये बिल्कुल परिवर्तन कर देगा। इस भाई से दूर रहो भाई, क्योंकि इससे कुछ एक तो बोल तो सकते नहीं, क्योंकि बोलने के लिए तो आपका कुछ है नहीं। मुझे प्रश्न करो, कुछ बात करो तो मैं सुनूं, वो कोई करता नहीं। पीठ पीछे जो जो बोल रहा है बोलते रहते हैं। मैं कहता हूँ सामने आओ, मेरे प्रवचन में बैठो, मुझे बताओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम्हारी ही बात तुम्हारे ही शास्त्र में बताता हूँ, जहाँ तुम पढ़ते हो वो यही लिखा है, लेकिन तुम्हें उसको पढ़ना नहीं आता। इतनी सी बात है। कुंद कुंद कह रहा है पुण्य पाप एक है, इसका अर्थ करो, अर्थ निकाल के लगाओ अर्थ। अगर इसका अर्थ इससे अलग हो जाए तो बता देना मेरे को। लेकिन तुम पुण्य पाप का अर्थ तो ही करने को राजी नहीं हो, प्रॉब्लम तो यही है। अब वे अगर साथ में ये सब दुनिया भर का लिख जाते, समझ गए ना, कि मंदिर बनाना पुण्य है और घर बनाना पाप है और दोनों एक है, अब इतना खुलासा कर जाते तो मान जाते ना, तब भी नहीं मानते, कहते वो तो निश्चय से लिखा है। अभी भी किसी से ज्यादा कुछ कहो तो कहते वो तो निश्चय का कथन है, व्यवहार का थोड़ा ही है। अरे भाई, अपनी बात सिद्ध करने के कई तरीके हो सकते हैं ना। अभी एक महाराज है, कोई मैं भी सुन रहा था, पीछे उनका वीडियो था, नए महाराज है लड़के से, तो कह रहे ये सोनगढ़ी है, ये नक्सलवादी है। समझ गए ना, ये बिल्कुल नक्सलवादी है। तो क्या कह रहे हैं, वो कैसे बोले, सब बैठे थे उनके जितने भी बहुत बड़ी सभा, बोले बताओ मोक्ष मार्ग कितने तरह के होते हैं? तो सबने उत्तर दिया 2 तरह के, निश्चय मोक्ष मार्ग। बस बोले नक्सलियों की चलाई हुई हवा है। हाँ,
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, अभी उनका वीडियो है उपचार मोक्ष मार्ग। गजब हो गया साहब, क्लियर कट। और सुनो, हवाला दिया बड़े श्री का कि महाराज आचार्य श्री से प्रश्न पूछा गया, उनने ये बताया। बोले आचार्य श्री तो आचार्य उनके चेले हो। मैंने कहने मतलब ये है कि वो 3 मोक्ष मार्ग हो गए। अभी 3 मोक्ष मार्ग कैसे हो गए? अब सुनो उपचार, अब उपचार मोक्ष मार्ग की व्याख्या सुनोगे तो हिल जाओगे, कहोगे गजब हो गया साहब। बोले सुनो, क्रम सुनो, पहले होता है उपचार मोक्ष मार्ग, फिर होता है व्यवहार मोक्ष मार्ग, और फिर होता है निश्चय मोक्ष मार्ग। अच्छा थोड़ा टोन बदलता हूं मैं, तुम गलती करती शुरुआत, टोन बदलो। देखो भाई 3 तरह के मोक्ष मार्ग होते हैं। आज तक जो तुमने पढ़ा है वो गलत है। पहला उपचार मोक्ष मार्ग, फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग, फिर निश्चय मोक्ष मार्ग। और जो उपचार मोक्ष मार्ग है उसके बिना न व्यवहार होता है और न निश्चय होता है। कि उपचार मोक्ष मार्ग क्या है? ऋषि का मंडल लेना, मुनि बनना। सबसे पहले मुनि बनना चाहिए, बात की बातें बाद में देखेंगे। सबसे पहले मुनि बनो। ख्याल में शास्त्रों में लिखा है ना, मुनि बनने के लिए पहले मुनि बनना चाहिए, मुनि बनना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। जो शास्त्रों से सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और तुम करो शास्त्रों के, जितने शास्त्रों के पीछे दौड़ते रहते, मैं बता रहा हूँ, मैं शास्त्रों से वो बातें सिद्ध कर सकता हूँ कि तुम उठ के भाग जाओगे। शास्त्र में लिखी है, क्योंकि वो तो सिद्ध करने वाला उसका कैसे उपयोग करेगा वो तो वही जाने ना। लिखा है सबसे पहले मनुष्य पर्याय में आके दीक्षा लेनी चाहिए। अगर दीक्षा लेने की सामर्थ्य नहीं हो तो ब्रह्मचारी बनना चाहिए। लिखा है ना, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले दीक्षा लो। तो फिर तुम्हारा जब दीक्षा ले ली तुमने, सुनो जैन साहब, ऋषि का मंडल आ गए, नग्न हो गए, ये उपचार मोक्ष मार्ग। फिर जो तुमने 28 मूल गुण को पालना चालू किया, ये है व्यवहार मोक्ष मार्ग। और फिर तुम जब ये पालते हुए सामायिक करते हो और उसमें आत्मा के बारे में सोचते हो, आत्मा की ओर ध्यान लगाते हो, ये चालू हो जाता है निश्चय मोक्ष मार्ग। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से मोक्ष मार्ग कितने हैं? हो गए 3। अब करो इसको खंडित करके दिखाओ। बोलो कहाँ से बोलना है? कितना बढ़िया घुमाते हैं। और तुम घूमोगे, लिख के ले लो। आप क्या समझते हो कि आप बहुत होशियार हो? मैं कभी कभी सुनता हूं ना तो मुझे लगता है देखो क्या तरीका है, आम पब्लिक क्या हम जैसे पंडित घूम जाए है? बात तो ठीक कह रहा है, क्या करूं? बात तो एकदम ठीक है। जितनी भरे आदमी कह रहा है भाई साहब मजा आ गया, 3 होते हैं। वो तो आपकी बात जिसरी है, हाँ। शैली सिखाई जा रही है। यही तो मैं कह रहा हूं कि मैं तो आपका अभी मैं व्यवहार पे बोलूं ना तुम निश्चय भूल जाओगे। तुम क्या सोचते हो ये कोई बड़ी बात है? वक्ता कहते ही उसे जो कुछ भी सिद्ध कर दे, तभी तो वक्ता है। अरविंद जी बोलो क्या सिद्ध कराना? पैसे में सुख करूं? पैसे में सुख सिद्ध कर, अरविंद जी कह रहे पैसे में सुख सिद्ध कर दो भाई, ताकि हम टेंशन फ्री हो जाए, चाहे जितना कमाते रहे। अरे भैया इन सिद्धियों से क्या होगा? क्या होगा? हम तुम्हें 3 मोक्ष मार्ग सिद्ध कर दे, हम 2 कर दे, हम 1 कर दे, हम आधा कर दे, हम खत्म कर दे, क्या होता है? इससे क्या हो जाएगा तुम्हारे जीवन में? क्या लोगों को लगता है ये बात है, इससे क्या होने वाला है? 3 मान लो तो क्या हो जाएगा, और 10 मान लो तो क्या हो जाएगा? तुम समझ तस्लीम हो जाओगे। और 1 मानते रहोगे सच्चा मत, तो कुछ नहीं होता इन बातों से। भाई धर्म अंदर है, बाहर की बातों में थोड़ी है। तुम किसी का मंडल ले लो तो, और बिल्कुल मत लो तो। सम्मेलन तभी होगा जब आत्मा का ध्यान करोगे, तब तत्व विचार करोगे, तब। पिछी का मंडल कुछ नहीं करता उसमें, सीधा सा गणित है। अब तुम्हें बहाना मिल जाता है। अगर ये बात कोई कह दे
कि मुनि बने बिना धर्म नहीं होता, तो गृहस्थों को बहुत शांति मिलती है। गृहस्थों को बुरा नहीं लगता, जबकि बुरा लगना चाहिए ना, लेकिन बुरा नहीं, उनको अच्छा लगता है। क्यों? वो कहते अच्छा है, हमें करना भी नहीं था, छूटे हैं तो हम तो टेंशन फ्री, जो करना महाराज वो करना। और फिर उनसे कह दो कि देखो भाई, तुम इन जो मोक्ष मार्ग में चलने वाले महाराज मुनिराज हैं, इनकी सेवा करो, बस तुम्हारा ही कर्तव्य है। वे कहते वेरी गुड, बहुत फ्री माइंड। नहीं समझे? जैसे महिलाओं की स्थिति कैसी इस देश में, महिलाओं की स्थिति कैसी, मैंने महिलाएं किस टाइप की होती हैं, देखो गजब गजब की बात है, बताता हूं मैं। महिला को अपनी बहू को इतना प्रेम देना चाहिए, इतना प्रेम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहू के कष्ट क्या होते हैं उससे ज्यादा कौन समझ सकता है, क्योंकि वो कभी बहू बनी थी कि बहू होते समय कैसे कैसे मन करते हैं, और जो सास नाम का प्राणी कितनी तकलीफ देता है, करने नहीं देता। तो अगर वो उसकी तकलीफ समझे और वो कहे नहीं बेटी तो हमारे कुछ नहीं, हमें पता है क्या क्या मन करता, कोई बात नहीं जाओ, तो देखो उल्टा होता है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने के लिए वो ही तैयार है। एक बेटी से, बेटी है ना, बेटी पिता ज्यादा प्रेम करता है, ऐसा कहते हो, माँ बेटे से ज्यादा प्रेम, कैसे सुना हो? लेकिन वास्तव में बेटियों का प्रेम, बेटियों के प्रति प्रेम ज्यादा किसको होना चाहिए? माँ को। वो समझती बेटी क्या होती, लेकिन जगत क्या चलता है उल्टा, महिलाओं को मंदिर में नहीं जाने देती, समझ गए ना? महिलाओं के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको पीछे रखा जाता है, और महिला उनमें साथ देती है। एक महिला ही दूसरी महिला को पीछे करने में साथ देती है, ये बहुत आगे जा रही है। अंदर समझ में आएगी नहीं, महिला को, ये जगत का स्वरूप है। ऐसे ही क्या होता है, तुम्हें जितना नीचे दिखाया जाता है तुम उतना मजा आता है, तुम्हें जितना पापी, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, पता नहीं क्या क्या घोषित करते रहते, वो बहुत अच्छा लगता है। और कोई तुम्हें भगवान कहे तो बहुत तकलीफ देता है, अरे हाँ भगवान तो कह रहे, अंतर समझ में आएगी नहीं है। तो भैया जगत में तुम जगत के भरोसे रहोगे तो लुटोगे। कोई भगवान, कोई विद्वान, कोई महाराज, कोई गुरु तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं है, तुम्हारा कल्याण तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। ये बात तुम्हारे अंदर श्रद्धा में बिल्कुल पत्थर की लकीर जैसी बैठ जानी चाहिए। कोई कुछ नहीं, और कुछ नहीं होता तर्क युक्तियों से, मैं 1000 दफे कह चुका हूं, तर्क युक्तियों से कुछ नहीं होता। तर्क युक्तियों से कुछ भी सिद्ध किया जा सकता, कुछ भी। आप क्या करोगे? आप घूमते रहोगे, आप ईमानदार बनो, आप भेद मत करो, कुछ नहीं भैया, सब इच्छाएं दुख का कारण है, चाहे कोई शिक्षा हो। पुण्य और पाप में क्या भेद करना है, तो इच्छा ही ना। अगर मुझे पुण्य करना है तो इच्छा के बिना हो जाएगा, पाप करना है तो इच्छा के बिना हो जाएगा, कैसे होगा? इसलिए भाई कुछ नहीं रखा इन बातों में, काय को ज्यादा उलझो। देखो सत्य लोगों को पसंद नहीं आता। क्यों नहीं आता सत्य लोगों को पसंद? क्योंकि सत्य में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लोगों के अहंकार को बहुत चोट लगती है, और दूसरी बात, लोग जिस झूठ के भरोसे चल रहे थे वो भ्रम टूट जाता है, तो वो भ्रम टूटने से बहुत तकलीफ होती है। वो भ्रम बना रहे, वो बोलता जाए, वो भ्रम तोड़ दिया इसमें धर्म नहीं, तो उसको बोलते कि उसको लगता था ये धर्म ही है, और जब भ्रम तोड़ा इसमें धर्म, उसको घबराहट होती। इसलिए लोगों को अपने भ्रम तोड़ने नहीं है, और सत्य में भ्रम टूटते हैं। देखो मेरे प्रवचनों की कितनी बुराई करो, पीठ पीछे करो, सुनो तो करने वाले, लेकिन जब भी वो सुनते मन मन में वो भी सोचते हैं कि कहता तो कुछ है ही, बात तो ठीक कहता है, लेकिन करे क्या है, खतरा बहुत इसके साथ चलने का। समझ गए ख्याल में है, क्योंकि ये भाई साहब पता नहीं क्या करेगा। देखो भाई, मेरे साथ चलने में खतरा नहीं है, सत्य के साथ चलने में खतरा है। हाँ, अरे आगम के विरुद्ध और आगम के समर्थन में होता क्या, ये रटे रटाए वाक्य। तुम क्या अभी क्या समझते जो कहते होंगे, आप क्या जानते तुम आगम के बारे में? कितना पढ़ लिया तुमने आगम? क्या जानते भी आगम के विरुद्ध? क्या जानते आगम? ये सेंटेंस बोलते ना वे आगम के विरुद्ध, अरविंद जी मैं आगम के विरुद्ध तो नहीं बोल रहा,
हनुमान जी कह रहे नहीं। अरे हाँ भी कह दोगे तो क्या कर लोगे? तुम हाँ कहो क्या बोल रहे, तो मैं आपसे प्रश्न करूंगा ना फिर कि बताओ आगम होता क्या है, क्या लिखा आगम, अब बताओ, लाओ मेरे को दिखाओ तुम्हारा आगम। तुम आगम कहते किसे हो पहले ही बताओ, इस प्रश्न का जवाब दो, किसे कहते तुम आगम, क्या है तुम्हारी परिभाषा आगम की? कि जो आप्त के द्वारा कहे गए वचन है वे आगम है। कौन से वचन जो आप्त के द्वारा कहे गए बताओ, लाओ। कुंद कुंद देव के वचन आगम वचन है, कैसे पता तुम्हें, क्या उत्तर है बताओ तो, कैसे पता? क्यों? क्योंकि 800-500 वर्ष बाद जितने जो घूम रहे आचार्य ये सब इनके आगम वचन हो जाएंगे, आगम वचन हो जाएंगे ना। अभी जो आज के आचार्य मुनिराज है ये जो ग्रंथ लिखेंगे, लिख रहे हैं कि 500 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद आगम वचन हो जाएंगे। क्या उस समय की जनता को क्या पता क्या था? अब क्या करें पंडित, तो जमीन खिसकाई नहीं पूरी, अब कुछ नहीं बचा। अरे तुम्हारा आत्मा बचा ना, अपनी आत्मा के भरोसे नहीं जी सकते क्या? जब देखो शास्त्रों के भरोसे जियोगे, भगवान के भरोसे जियोगे, मंदिरों के भरोसे, अपने भरोसे जियो। हमारा आत्मा बचा, और मेरा आत्मा सबसे ज्यादा ईमानदार है, डरना क्या है, क्या घबराना? आगम के भरोसे जी रहा हूं क्या मैं? कहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है? लिखा होगा कुछ भी, इसमें भी लिखा हो, किसी ग्रंथ में लिखा मिल जाए, पंच इंद्री के विषय भोगों में शाश्वत सुख है, बटा होगा आगम, मुझे नहीं मानना है साहब। आगम मेरे अनुभव से मैच करना चाहिए ना। जब मेरा अनुभव कह रहा है कि इंद्रियों में सुख है ही नहीं, ये कैसे लिख दिया कि नहीं साहब बहुत बड़े आचार्य का भगवान ही हो तो भी नहीं मानूंगा मैं। ऐसी अनुभव की धारा तुम्हारे अंदर बहे तब तुम्हारे जीवन में हरियाली आएगी। न कभी किसी के जड़ पकड़ के धोगे, हमने प्रभु जी के चरण पखारे, पखारते रहो, समझ गए, उगाते रहो। कहाँ होना भैया, अंतरंग में जाओ, आत्मा अंदर में बैठा है, बाहर में कुछ नहीं है। कि क्यों नहीं समझ में आती बात? मुझे बात बहुत अच्छा बोला जैन साहब, आगम विरुद्ध, आगम विरुद्ध बोलते, वो जो बोलते ना, इनको पकड़ के मेरे ध्यान में लाओ, आगम जानते क्यों? तो सुनाओ 2-4 आगम की गाथा है, सुना लाओ। और क्या याद है तुम्हें आगम के बारे में बताओ? अरे तुम जिसे आगम कहते हो वो भी तुम्हारी परंपरा से रटी रटाई बातें हैं, वे भी तुमने शास्त्रों में खोल के कहीं पढ़ी नहीं है। मुझे कई लोग मिल जाते हैं, वो कहते हैं जी सोनगढ़ वालों के सूर्य मंत्र कौन देता है? ये प्रश्न उनका बड़ा गजब, व्यवहारियों से कभी मिलो, ये प्रश्न बिल्कुल हाँ पंच। तो कई लोग उत्तर देने लगते हैं, मैं उत्तर नहीं देता, मैं कहता ये बताओ किसको देना चाहिए, तुम्हें बताओ। वो कहते मुनिराज को। मैं कहती कहाँ लिखा? प्रतिष्ठाचार्य को नहीं देना चाहिए तो ये कहता है ना, तो प्रतिष्ठाचार्य को नहीं देना चाहिए ये कहाँ लिखा? और मुनिराज को ही देना चाहिए कहाँ लिखा? वो गाथा सुना, उस ग्रंथ का नाम बता, पेज नंबर बता, वो चुप हो जाता है। अब वो कहते ये हमें कुछ नहीं पता। तो ये तुझे किसने सिखाया? ये तो हमारे बाप दादा बता गए, तो बस मेरे बाप दादा ही बता गए थे कि कोई भी दे दे। समझ में आया कि नहीं आया? जब तेरे बाप दादा की बताई हुई सच्ची हो सकती है तो मेरे बाप दादा की बताई हुई सच्ची नहीं हो सकती है? एक चुटकुला सुना बाप दादा सुना दे 2 मिनट में, परंपरा से। एक मारवाड़ी की लड़की जवान हो गई, वो विवाह करने हेतु दूसरे मारवाड़ी के यहाँ रिश्ता लेके गया। जैसा कि मारवाड़ियों के बारे में जगत प्रसिद्ध है, कहते हैं कंजूस होते हैं, तो वो वहाँ गया तो उनकी लड़की को देखने के लिए मतलब लड़का देखने के लिए गया, आए वो। तो जैसे ही बैठे थे वार्तालाप चल रही थी, लड़के वाले बोले थे, तो ऐसी वो लगाया हुआ था टोपी, क्या कहते हैं पगड़ी। तो बोले भैया तुम्हारे घर में फिजूली खर्च नहीं है, ख्याल में है कि नहीं आया, और बिल्कुल एक एक पैसे की कीमत समझते हो, इसका कोई प्रमाण दो। तो मारवाड़ी चंदूलाल बोले ये जो हमने पगड़ी लगा रखी है ना, ये हमारी 7 पीढ़ियों से चली आ रही है,
और ये पगड़ी मेरा बाप लगाता था, पर उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, और वो मेरे बाप को चांदनी चौक में उनने किसी से पुरानी खरीदी थी। ख्याल में है कि नहीं आया? उसके तो अरे साहब गजब गजब साहब, ये तो बहुत गजब बात है साहब। बोले हम इतने पैसे की कीमत समझते, 1 रुपया बेस्ट। उनने कहा साहब ठीक है, हमारे घर आओ। वे उनके घर गए देखने के लिए। बोले जैसा कि आपने हमारे घर पर प्रमाण मांगा था कि हम फिजूल खर्ची तो नहीं करते, कृपया आप भी प्रमाण दें। बोले कोई नहीं। बोले गीता की मम्मी सुपारी तो ले आ, मेहमान आए। तो आई वो सुपारी लेके, तो उनने सुपारी ली, अपने मुंह में रखी, 4-5 बार घुमाई, बाहर निकाली, कपड़े से पोंछी और नंदूलाल मारवाड़ी की तरफ बढ़ाते हुए बोली लीजिए सुपारी को। बोले ये सुपारी हमारी बहुत पुश्तैनी है, इसको हमारे बाप दादाओं के समय से मुंह में रखा जा रहा है और हम इसी तरह से इसको खाते हैं और आज तक इसका हमने कुछ भी खराब नहीं होने दिया। और ये सुपारी हमारे बाबूजी को अकबर बादशाह के लाल किले के सामने डली हुई मिली थी। प्रमाणिक हो गए कि नहीं हो गए? हैं खरीदी नहीं? हाँ, उन्होंने तो पुरानी ली थी। बोले हम तुमसे भी ज्यादा प्रमाणिक हैं। बोले रिश्ता मंजूर है। ये ऐसी दशा है। अरे जब तेरे बाप दादा सही तो मेरे, फिर मेरी भी बाप दादा सही। अगर तूने भी बिना पढ़े बोलता है तो फिर मैं भी बोलता हूँ। जितने जी हल्ला मचा, तो कई लोग मूल आगम से पढ़ना चाहिए, ऐसे भी बहुत अच्छा चलता है मूल आगम से। खुद ने कितना पढ़ दिया मूल आगम से? क्या समझते हो मूल आगम क्या है? मूल आगम मूलाचार ही मूल ग्रंथ है। क्या उसमें मूल लगा है ना, मूलाचार। अभी से अभी पीछे बहुत अभी बदलते रहते। पहले लोग समाचार वगैरह नहीं पढ़ते थे और कोई ग्रंथ कुंद कुंद भी पढ़ते नहीं थे, लेकिन इनने देखा यार कुंद कुंद अपने हाथ ही से छूटे जा रहे, अपन भद में छोड़े दे रहे हो। कुंद कुंद सब जगह लेके हुए मूर्तियों पे पुरानी, अब करें क्या? तो पकड़ो इनको वापस। तो बोले करे क्या? तो बोले इनका समाचार गलत है, अब पढ़ना ही है समाचार, क्योंकि जनता मान नहीं रही थी पढ़े बिना। नहीं समझ में? अब यार बात है कि जो नहीं, जिसकी जितनी मना की जाए उतना ही मन करता है, तो जनता पर मान नहीं रही थी तो उन्होंने कहा अपने छपवा दो और अपने हिसाब से छपवा दो। ख्याल में है कि नहीं है? ये पढ़ो। अब समाचार है हमारा वाला है, तुम्हारा वाला, 2 कर दिए। कुंद कुंद को पता ही नहीं था कि ऐसे 2 हो जाएंगे। ख्याल में है कि नहीं आया? हाँ, लेकिन हमें तो पता है 4 होने में देर थोड़ी लगती है। जब पंथ संप्रदाय इतने बट गए तो ग्रंथ बढ़ जाए, इसमें क्या आश्चर्य की बात? गहराई से विचार करो। सहजानंदी सोदर